हरियाणा का शेष प्रांत और इतने सुस्त किसान। मैं जब आ रहा था कार से, दोनों तरफ ज़मीन ही ज़मीन, धान देख रहा था, कॉटन का खेती देख रहा था और सरल स्वभाव के मेरे किसान भाई बहनों को देख रहा था। छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठा हुआ है। मेरा तो संगठन का कार्यक्रम था, तो हमारे राजेंद्र देशोजुदा ने मुझे बोला कि 11 बजे उस गांव में हमारा कार्यक्रम है, बहुत देर हो गया, आप वहाँ चलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। मैं राजेंद्र देशोजुदा को धन्यवाद देता हूँ। आपके कारण से हमने इस गांव को भी देखा, इस गांव के लोगों का स्वभाव भी देखा और मैं यहाँ से जाने के बाद जब भी मुझे प्रधानमंत्री जी से, अमित भाई से मुलाकात होगा और खाली हो जाएगा तो मैं आपके बारे में बताऊंगा। और उन्होंने जो पानी मांगा, वो पानी का बंदोबस्त नरेंद्र भाई मोदी हर किसानों को देने का किया हुआ करेंगे। साथ ही साथ मेरे मित्रों, मुझे यहाँ बैठे बैठे कुछ याद आ रहा था। मेरे सामने आप सरदार जी बैठे हुए हैं और सिखों का ये गांव है, इसमें बाकी लोग भी हैं। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में गए और जाके बोलता है भारत में सिखों का पगड़ी नहीं पहन सकता है, अपनी वेशभूषा नहीं रख सकता है, दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता है। क्या भारत में ऐसा है क्या? झूठ है क्या? झूठ है, सब झूठ है। मुझे आप सभी लोगों से निवेदन है, नहीं हो तो उसका जवाब इस इलेक्शन में दीजिए। जो इस तरीके से जाके, ये मोदी का बदनाम नहीं हुआ, हमारे देश में सिखों का बदनाम किया जाके वहां। और मेरे भाई देशोजुदा बोल रहा था 84 के दंगे के समय इस कांग्रेस ने सिखों को पगड़ी उतारने में मजबूर किया था, दाढ़ी काटने में मजबूर किया था, जीवन बचाने के लिए अपना वेशभूषा त्याग करने में राहुल बाबू तुम्हारे खानदानों ने मजबूर किया था। भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान करता है, सबके साथ लेके चलता है। और इसीलिए जो हमारा कैंडिडेट राजेंद्र देशोजुदा, राजेंद्र देशोजुदा देश को जुदा होने ही नहीं देगा ये। और जो पाकिस्तान के पास अभी भी पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है, वो कोई ला सकता है तो अमित भाई शाह ही ला सकता है, राहुल गांधी नहीं कर सकता मेरे मित्रों। और गांधी क्या? गांधी भी तो उधार का ही है। राहुल गांधी क्या है? गांधी, राहुल गांधी तो उनका सरनेम नहीं है, ये भी उधार किया हुआ है। जो व्यक्ति खुद ही उधार किया हुआ है वो देश को क्या सेवा कर सकता है मेरे मित्रों। और हम लोग इस देश में गांव में पलने बढ़ने वाले लोग हैं। मैं भी छोटे से आपका जैसा गांव है, यहाँ तो ये देखो बिल्डिंग है। मेरा आज भी जो गांव में घर है वहाँ अभी तक बिल्डिंग नहीं बना, क्योंकि हम ये लकड़ी का घर है, उसी में ही बड़ा हुआ। एक ही मकान था, उसी में 3 बहन, एक भाई, मैं था, माता पिता एक ही घर में रहते थे, एक ही पालंग में सोते थे। और नहीं तो सोना तो नीचे सो जाते थे। हम वहाँ से उठ के भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री तक बनाया। और भारतीय जनता पार्टी में देशोजुदा ने भी सही पार्टी चुना, सही दिशा में काम किया। 2 बार इलेक्शन लड़ा, 2 बार इलेक्शन लड़ा, ये तीसरी बार है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार भी जनता बनाने वाले हैं और तीसरी बार ये भी जीतने वाले हैं। और मेरा आप गांव वालों से मेरा निवेदन है, सिर्फ यहाँ जो बैठे हुए जो लोग आए हैं अपना ही वोट डालेंगे ऐसा नहीं है। मेरे बात के ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास है। मैं आप सभी लोगों को एक दायित्व देना चाहता हूँ। दायित्व ले सकते हो, लेना है। जो हमारे उधर खड़े खड़े मेरे भाई मित्रों लोग खड़े हैं, आप दायित्व लेना चाहते हो लोगे?
तो पूरे गांव में घूम घूम के अपना कोई रिश्तेदार हो, मेरा दोस्त हो, सबको फोन करना। पैदल नहीं जा पाए, कार से नहीं जा पाए, तो अपने पास हमारा मोबाइल फोन है, उसमें फोन करके सबको बताना हमको भारतीय जनता पार्टी सरकार इसीलिए चाहिए क्योंकि देश को तरक्की देने वाला नरेंद्र भाई मोदी है, जो इस देश को आगे लेके जाने वाला है। और हमारा भाई, हमारे राजेंद्र भाई यहाँ जीतने के बाद आप सभी लोगों के लिए, गांव का विकास के लिए काम करेगा। और साथ ही साथ ये मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सत्ता हरियाणा में किस लिए चाहता है, किस कारण से चाहता है, किसको बैठाएगा? कांग्रेस ने तो, हुड्डा ने तो अपना नाम ही सीएम कैंडिडेट घोषणा नहीं कर पाया। राहुल बाबा विश्वास ही नहीं करता, जो हुड्डा का नाम डिक्लेयर करूंगा तो सीएम बन पाएगा। इसका मतलब राहुल जी और कांग्रेस ने मान लिया हुड्डा और हुड्डा का बेटा हरियाणा में सत्ता नहीं ला सकता, इसलिए उनको सीएम कैंडिडेट घोषणा नहीं किया। और हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ओबीसी समाज का गरीब से गरीब आदमी जो गांव से उठा हुआ नायब सैनिक को हमने मुख्यमंत्री बनाया, और अगले बार भी नायब सैनिक को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक गरीब समाज का बंदा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। हरियाणा के लोगों के सामने हमने बोल दिया, कांग्रेस पिछले दरवाजा से राजनीति करना चाहता है। लोकसभा में भी धोखा दिया था, बोला था SC ST का रिजर्वेशन बीजेपी हटा देगा। बीजेपी ये काम कर सकता आपको लगता है? हमारे SC भाइयों को गलत फहमी में डाला और डाल के झूठ बोल के मक्कार सब लोग है। और 2024 के लोकसभा में मोदी को रोकने की कोशिश किया गया। आज हमारे सभी SC समाज के भाई बहनों को समझ में आ गया, असलियत में रिजर्वेशन तोड़ने वाला तो राहुल बाबा का पार्टी है। अमेरिका में जाके राहुल बाबा ने बोला, जो कांग्रेस का पूर्ण बहुमत का सरकार आएगा तो हम सबको एक जैसा कर देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे। राहुल बाबा ने पहली बार नहीं बोला, देश के पहला प्रधानमंत्री, उन्होंने भी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, बोला है, जो इस देश में रिजर्वेशन SC ST के लिए नहीं होना चाहिए, वही बात आप कांग्रेस कहता है, राहुल बाबा कहता है। मेरे मित्रों, इसलिए 2024 के हरियाणा का विधानसभा इलेक्शन सिर्फ आपको सरकार बनाने का इलेक्शन नहीं है। कांग्रेस ने झूठ बोल के आपका जो वोट लिया है उसका बदला लेने का इलेक्शन है। और मैं मानता हूं हमारे पूरे हरियाणा के एक एक गांव के लोग सब इकट्ठा होके एक कांग्रेस को सबक सिखाएगा, जो 84 के दंग में हमारे सिख भाई बहनों को पूरा घर से बर्बाद करके, बलात्कार करके पूरे समाज को खत्म करने की कोशिश किया था। और उसका SIT का गठन अटल बिहारी सरकार जब सरकार में आए तभी SIT गठन किया। और नरेंद्र भाई मोदी के समय हमने सबको मुआवजा देने का बंदोबस्त भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। मेरे मित्र, इसलिए जो मैंने कहा, मैं कुछ दायित्व देना चाहता हूं आप लोगों से। सिर्फ आपके गांव से जीतने से नहीं होगा, आप पे इतना दम है, आपने पूरे एरिया में आपने मोबाइल फोन से बात करके प्रतिदिन 10 फोन करो, 20 फोन करो, अपने रिश्तेदार को फोन करो और देशोजुदा को वोट देने के लिए सबको आह्वान करो। और मैं मानता हूँ इस गांव में से जैसे सभी लोग बोलता रहेगा, फोन करता रहेगा, आपके फोन में इतना ताकत है। मेरे भाई राजेंद्र को MLA बना के आप चंडीगढ़ में भेजो, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। इनको MLA बनने के बाद बाकी और भी कुछ काम है, हमको करने दोगे? इनके MLA बनने के बाद और भी कुछ करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? देशोजुदा को भेजो, बाकी काम हमको करने दो। मैं इस गांव में आया हूं, इस गांव का सम्मान रखेंगे, इस विधानसभा का सम्मान रखेंगे, क्योंकि ये गांव मोदी जी के साथ है, देश के साथ है। क्योंकि हमारे सिख भाई ने आज नहीं,
जब मुगलों ने आक्रमण किया था, इस देश को अपने पुत्रों को बलिदान देके हमारे गुरुजी ने ही बचाया था मेरे मित्रों, नहीं तो देश नहीं रहता। इसलिए मैं इस बलिदान देने वाला सभी हमारे भाई मित्रों सामने बैठे हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ, अदाव करता हूँ, और साथ ही साथ जो दायित्व मैंने दिया, आप सभी पूरे विधानसभा में अपने मोबाइल फोन से डेली फोन कर करके सबको भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान में हमारे राजेंद्र भाई को वोट देने के आह्वान करना है और उनको जिताना है। जिताओगे? फोन करोगे? आप लोग फोन करोगे? आप करोगे? हाँ जी, हाँ जी। ये लोग नहीं करेंगे। करेंगे जी, सब करना है, फोन करना है। देखो राजेंद्र भाई, वाल के उस पार से नहीं बोल रहा है, आपको ही फोन करना है, आपके लिए ही फोन करना है, आपको ही जीताना है। मेरा पूर्ण विश्वास हो गया। मेरे भाई अशोक तंवर जी यहाँ है, अशोक भाई देखना, ये सब लोग मिला के रिकॉर्ड करके भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो कैंडिडेट है राजेंद्र भाई को जिता के चंडीगढ़ के भेजेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।